नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। और आज भाग्य चक्र में हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो कि नौकरी में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए कारण माने जाते हैं, और या फिर वो ग्रह जो आपकी नौकरी को छुड़वा देते हैं या लगने नहीं देते या बाधा बनते हैं। इसके अलावा बात होगी उन 3 उपायों की जिससे कि आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे पंचांग के साथ। आज है 8 मई 2026 का दिन शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और नक्षत्र जो आकाश में है वो है उत्तराषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से 12:44 तक और राहु काल होगा सुबह 10:37 से 12:17 तक। और स्मिता जी, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नौकरी को लेकर कि अगर किसी की नौकरी बार बार छूट रही है तो क्या इसके पीछे कोई ग्रह जिम्मेदार है या फिर हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी इसे माना जा सकता है। जिस तरह से कर्मास की बात की जाती है, क्या कुछ मुख्य वजह होती है इनके पीछे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, ये आपके ग्रहों, कर्मों और आपके मन की स्थिति का आईना बताता है। जब किसी व्यक्ति की नौकरी बार बार बदलती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसके जीवन में स्थिरता की जो एनर्जी है वो कमजोर हो रही है। ज्योतिष में करियर का संबंध मुख्य रूप से आपके जो कुंडली है उसके दशम भाव यानी कि 10th हाउस से होता है, और जो ग्रह होते हैं वो हैं शनि और सूर्य। अगर ये तीनों चीजें यानी कि ये दोनों ग्रह शनि और सूर्य और आपका दशम भाव ये इम्बैलेंस्ड हो जाएं, असंतुलित हो जाएं, तो व्यक्ति चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसके जीवन में नौकरी में स्थिरता नहीं रह पाती। और स्मिता जी, अगर हम बात करें ग्रहों की तो नौकरी ना लगने की वजह तो चलिए ठीक है, ग्रह है, लेकिन और इसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो क्या मुख्य तौर पर यही वजह मानी जाती हैं या फिर शनि के अलावा दूसरे ग्रह भी हैं जो कि नौकरी ना लगने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी शनि की ही, क्योंकि शनि वो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए इस वाली इनस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, जो स्थिरता, अनुशासन और लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति दे सकते हैं। अगर शनि कमजोर हो या नीच राशि में हो या राहु के प्रभाव में आ जाएं तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक वो मेहनत नहीं कर पाता, उसका जॉब में मन नहीं लगता और बार बार बदलाव चाहता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि एक जगह टिक कर रहना उसे पसंद नहीं होता या उसका मन नहीं लगता। दूसरा ग्रह जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है वो है राहु, जो आपको हमेशा असंतोष देगा, यानी कि आप अपनी नौकरी से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। और ये जो भाव है असंतोष का, ये राहु के कारण पनपता है। राहु के क्या स्ट्रेटेजी होती है कि जो है वो कम है, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो जो एक भाव है वो मनुष्य के अंदर इतना ज़्यादा भर देता है कि वो स्टेबल नहीं रह पाता। इसलिए राहु मजबूत हो या दशम भाव में हो तो व्यक्ति को हमेशा लगता है कि अगली जॉब बेहतर होगी, और यही चक्र चलता रहता है। तीसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मन स्थिर नहीं रहता, ऐसे लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, यानी कि कभी तो अपने काम से बोर हो जाएंगे, कभी उस ऑफिस के एनवायरनमेंट से बोर हो जाएंगे, और भावनात्मक निर्णय लेते हैं, यानी कि इमोशंस को बेस बना के ऐसे लोग अपनी नौकरी के मामले में निर्णय ले लेते हैं और अचानक जॉब छोड़ देते हैं। चौथा आता है मंगल। अगर मंगल बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, जो व्यक्ति में धैर्य की कमी देता है ऐसा प्लैनेट, अगर आपके अंदर धैर्य की कमी होगी तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है आपके अनुरूप ना हो सकता है आपकी जो इनकम है वो अभी आपके अनुरूप ना हो। तो ऐसे व्यक्ति में पेशेंस की कमी आ जाती है, वो गुस्से और अहंकार में आकर फैसले लेता है और फटाफट जॉब छोड़ देता है, जो कि ठीक बात नहीं है। लेकिन ये सारे ग्रह किसी भी व्यक्ति से ऐसा करवा देते हैं। तो स्मिता जी, माना जाए कि ज्योतिषीय कारण तो ये हो गए, या फिर इसके अलावा कोई और दूसरे कारण भी हैं जो कि नौकरी ना लगने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, केवल ग्रह ही जिम्मेदार नहीं होते,
ये आपके कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि ग्रह और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आप कर्म करेंगे, जैसा आप निर्णय लेंगे, यानी कि काम करते करते आपने जो भी डिसाइड करा वो आपका अपना डिसीजन है, उससे आपके ग्रह प्रभावित होते हैं। और वाइस वर्सा, जो आपके ग्रह आपसे करवाते हैं वही आप करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना विचार त्याग दें, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसलिए आपके कर्म भी बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में या इस जन्म में जिम्मेदारियों को पूरा ना किया हो, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा हो या भाग रहा हो, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। जो लोगों को आदत होती है काम को अधूरा छोड़ने की, वो इस जन्म में भी हो सकती हैं और पिछले जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी आदतें जिन लोगों में होती है कि अधूरा काम छोड़ दो, काम से काम चोरी करो, उनके साथ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। दूसरों के काम में जो लोग बाधा डालते हैं, यानी कि अपना काम हो गया तो दूसरे का कैसे बिगाड़ दें, ये चीज़ बहुत खराब होती है। या अपने कर्तव्य को सही से निभाया ना हो, यानी कि जो आपका काम था उसे आपने ठीक से नहीं करा, वो चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, तो उसका कर्म ऐसा बनता है कि उसे इस जन्म में स्थिरता कभी नहीं मिलती। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं, लेकिन बार बार परिस्थितियां उन्हें रोक देती हैं। ये कार्मिक डेट होते हैं, यानी कि आपको पूरा पूरा संकेत मिलता है कि आपके ऊपर अपने कर्मों का ऋण है। तो ये माना जाए कि ये जो कार्मिक कारण हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, नौकरी को लेकर भी ये लोगों को परेशान कर सकते हैं। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे, उनका भुगतान इस जन्म में उन्हें करना होगा। बिल्कुल करना होगा। कई बार आपकी आत्मा जो है उसको सीखना होता है, उसे सिखाने के लिए, उसे इन सब चक्करों से मुक्त करने के लिए ही ऐसी सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और आपकी आत्मा को सीखना पड़ता है क्या? सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, अनुशासन रखना और जो है उसमें संतोष बनाए रखना। और जब तक आप ये नहीं सीख लेते तब तक जीवन आपको बार बार वही सिचुएशन देता रहता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि हर जॉब में कुछ समय बाद समस्याएं आ जाती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये केवल बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये आंतरिक हैं और आपके कार्मिक पैटर्न हैं, आपके कर्मों के ऋण हैं, जो ऐसी सब परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो स्मिता जी, अगर हम बात करें उपायों की, इससे निकलने का रास्ता क्या है? क्या कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं जिससे कि हम इन सभी चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएं, चाहे हमारे कार्मिक फैक्टर हो या फिर हमारी ग्रह स्थिति हो? उपाय तो बहुत सारे हैं और बहुत सरल भी हैं, लेकिन ज़रूरत है उन्हें लगातार करने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। सबसे पहला मैं उपाय आपको बताती हूँ कि शनिवार को आप शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए सरसों के तेल का दिया जलाइए, काले तिलों का दान करिए। और जो श्रम करने वाले लोग हैं, यानी कि मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं या किसी भी प्रकार की जो शारीरिक मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी मदद ज़रूर करिए। एक और बहुत ही सरल सा उपाय बता रही हूँ कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि हनुमान जी शनि और मंगल दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये आपके मन को और करियर को दोनों को स्थिरता प्रदान करेंगे। एक तीसरा उपाय चंद्रमा के लिए भी मैं बता रही हूँ, जिससे कि चंद्रमा की स्थिति शांत हो। सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, ये आपके मन को स्थिरता देते हैं। चौथा एक और उपाय, बहुत जरूरी उपाय है, अपने काम को पूजा समझिए, यानी कि जो काम भी आप कर रहे हैं उससे ऐसे मन को मत भटकाइए, उसको छोटा मत समझिए, उसमें पूरी लगन लगाकर पूरे मेहनत से और पूरे मन से अपने काम को करिए। हर जॉब में कम से कम 6 से 12 महीने तक टिकने का संकल्प लीजिए। चाहे शुरुआत में कठिनाई लगेगी, लेकिन आप अपने मन में दृढ़ रहेंगे तो इस संकल्प को पूरा भी कर पाएंगे। और अगर एक लाइन में हम बात करें स्मिता जी, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस बारे में? अगर आपकी जॉब बार बार बदल रही है तो सिर्फ कंपनी मत बदलिए, अपनी एनर्जी को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए और अपने कर्मों को भी बदलिए। जब अंदर स्थिरता आएगी तब बाहर भी स्थिरता अपने आप आ जाएगी। तो
तो स्मिता जी, आपसे जानेंगे और भी बहुत से उपाय, किस तरह से नौकरी लग सकती है, क्या कुछ करना होगा हमारे दर्शकों को। लेकिन आज का राशिफल पहले जान लेते हैं और बात कर लेते हैं मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए। आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है, जो कार्ड उठाने की, वो हमेशा की तरह मेष राशि से ही होगी। कार्ड उठा रही हूँ मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी। दिल से जुड़ाव आपको महसूस होगा। कोई खास बातचीत या मुलाकात दिन को खुश कर सकती है। दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लेना आपके लिए सही रहेगा और साथ मिलकर किया गया हर काम अच्छा परिणाम देगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। इससे प्रेम बढ़ेगा और प्रेम में मधुरता बढ़ेगी। दूसरा कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज घर परिवार में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। आपका दिल भी संतोष में रहेगा। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर या खुशियों का पल आपको मिल सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से मन और हल्का होगा। आपके लिए आसमानी नीला होगा शुभ रंग और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करिए। आजकल तो आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप आम अर्पित करिए। इससे घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल बढ़ेगा। स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे अब मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है हेरोफेंट का। आज सही रास्ते और नियमों पर चलने से काम आसानी से बन जाएंगे। बड़ों की सलाह या मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगी। परंपरा और सही सोच से लिया गया फैसला अच्छा परिणाम देगा। धैर्य और अनुशासन आज आपकी ताकत बनेंगे। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। इससे सही मार्गदर्शन और जीवन में स्थिरता मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाती हूँ कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ साथ आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। लोग आपकी बात को मानेंगे। काम में नेतृत्व दिखाई देगा और आपके फैसले दूसरों पर असर डालेंगे। सकारात्मक ऊर्जा से माहौल भी आपके पक्ष में बना रहेगा। हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो अच्छे मौके भी मिलेंगे। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी, नौकरी से जुड़े पहले उपाय की। क्या कुछ उपाय आज आप हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं। नौकरी से जुड़ा हुआ उपाय बता रही हूं मैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और साहस में भी वृद्धि होती है, जो सरकारी नौकरी में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करने से सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हर बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए और हर बुधवार को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। तो ये तो बात हुई पहले उपाय की। अब आगे बढ़ते राशिफल जानते हैं। सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, स्मिता जी से जानते हैं। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन बना रहेगा और सही निर्णय लेने का भी समय है। हर बात को समझकर आगे बढ़ें। कोई पुराना मामला आज साफ हो सकता है, उसका सच भी आपके सामने आएगा। धैर्य और निष्पक्ष सोच से काम बनेंगे। संतुलित कदम आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए और मजदूरों को भोजन कराइए। इससे जीवन में संतुलन बढ़ेगा और निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। कार्ड उठा रही हूं अब मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपका दिमाग तेज चलेगा। नई बातें जल्दी समझ में आएंगी। कोई छुपी हुई बात या उसका सच सामने आ सकता है। आपकी सतर्कता और समझदारी आज काम आएगी। सोच समझकर बोले गए शब्द आपको फायदा दिला सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। इससे बुद्धि और वाणी की शक्ति बढ़ेगी।
आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक जाति के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है और आज उन्हें क्या कुछ उपाय करने होंगे। कार्ड उठाएंगे तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्चून का। आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। अचानक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। रुके हुए कामों में भी गति आएगी और नए मौके भी मिलेंगे। सही समय का फायदा उठाएंगे तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। सकारात्मक सोच रखेंगे तो परिणाम और बेहतर होंगे। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को हल्दी मिले हुए पीले चावल अर्पित करिए और माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाइए। इससे भाग्योदय होगा। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकला है द सन का। आज आपके लिए सफलता, खुशी और सकारात्मकता का दिन है। आपका मन खुश रहेगा। कामों में स्पष्टता आएगी और प्रगति दिखाई देगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सराहना करेंगे। आज का दिन आपके लिए उजाला और नई ऊर्जा लेकर आएगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सूर्य देव को पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करिए। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और दिन भर काम करने की एनर्जी भी मिलेगी। स्मिता जी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नौकरी से जुड़े दूसरे उपाय की। क्या कुछ उपाय हमारे दर्शकों को अब आप दूसरा बताने जा रहे हैं जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द अगर नौकरी नहीं मिली है तो मिल जाए। नौकरी पाने के लिए आपको कई सारे उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये उतना मुश्किल भी नहीं है और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। आप शनिवार के दिन व्रत रखिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं। आपको 7 या 11 शनिवार को विधि विधान से शनिवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही नौकरी मिलने के योग बनने लगते हैं। साथ ही हर शनिवार की शाम को शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और कुछ सिक्कों का दान करिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दिया जलाने से उत्तम परिणाम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राशिफल की। धनु और मकर के लिए आज क्या कुछ रहने वाला है, कैसा रहेगा उनका दिन, जानते हैं स्मिता जी से। कार्ड उठाएंगे पहले धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द फूल का। आज नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। आपका दिल कहेगा कि आगे बढ़ो। हल्के मन से चलेंगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत आज आपके अंदर आएगी। विश्वास रखेंगे तो नए अनुभव अच्छे साबित होंगे। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इससे नई शुरुआत शुभ होगी और सफल बनेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम और जिम्मेदारियां ज्यादा लग सकती हैं। आप अपने ऊपर बोझ महसूस करेंगे। मेहनत चल रही है लेकिन मंजिल भी अब दूर नहीं है। सब कुछ अकेले उठाने के बजाय थोड़ा बैलेंस बनाना जरूरी है। धैर्य रखेंगे तो यही मेहनत आगे आपको सफलता भी देगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और बजरंग बाण का पाठ करिए। इससे बोझ हल्का होगा और आपको साहस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के बारे में। क्या कह रहे हैं इनके सितारे और क्या उपाय आज इन्हें करने चाहिए। बारी आती है कुंभ राशि का कार्ड उठाने की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत और जोश का दिन है। कुछ नया शुरू करने का मन करेगा। ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। नए मौके सामने आ सकते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश जरूर करिए। आत्मविश्वास के साथ लिया गया कदम आपको आगे बढ़ाएगा। शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और सफलता की शुरुआत भी मजबूती से होगी। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। हर चीज पर भरोसा करने से पहले सोच समझकर फैसला लें। सपनों और हकीकत में फर्क समझना भी जरूरी है। सही चुनाव करेंगे तो आगे अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज जरूरतमंदों को दूध का दान करें। इससे आपका मन साफ होगा और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलेगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। नौकरी से जुड़ा ये उपाय है, क्या कुछ बताने जा रही है हमारे दर्शकों को? अब मैं आपको बता रही हूँ कि जल्दी नौकरी कैसे मिले, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं। तांबे के लोटे से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। याद रखिए कि लोटा तांबे का ही हो। हर दिन गायत्री मंत्र का 21 बार जाप जरूर करिए, और ये जाप भी अगर आप सूर्य के नीचे यानी कि सूर्य के प्रकाश में बैठकर खुली जगह पर करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाया करें। तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में जरूर लगाइए। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलाकर नहाएंगे तो भी नौकरी के रास्ते जल्दी खुलेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जो उपाय आपने बताए हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, और इसके साथ साथ छोटे से उपाय हैं, ये अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। स्मिता जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।